क्रम स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का ज्ञानोदय क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सभी आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने प्रेजेंट हो, आप बेहतर ढंग से पढ़ें, उसका सलूशन करें, एनालिसिस करें। तो चलिए आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में। और एग्ज़ाम में आने वाला वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सालों तक, बहुत ही साल पहले से जब से सिलेबस स्टार्ट हुआ है तब से इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में, प्री बोर्ड परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में एक ना एक प्रकार का क्वेश्चन आवश्यक रूप से आता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बेहतर ढंग से पढ़िए, समझिए उस चीज़ को, क्योंकि इसका जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो उपयोग होनी है वो हम सब पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये इस बोर्ड पर लिखा हुआ है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो परिमेय संख्या भी बताया जा चुका है, अपरिमेय भी बताया जा चुका है, भाज्य संख्या बताया जा चुका है, अभाज्य संख्या बताया जा चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इससे रिलेटेड ना बताई गई। तो आप बिल्कुल ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। विरोधाभास विधि तो हमने मान लिया, विरोधाभास का मतलब है कंट्राडिक्शन, विरोध हम मानेंगे उल्टा। तो हमको परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो मानेंगे, तब माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, जब विरोधाभास हमें सिद्ध करना है विरोधाभास से, तो हमने मान लिया कि √2 परिमेय संख्या है, जबकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, जब √2 को परिमेय संख्या मान लिए तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है तो क्या होती है, P/Q के रूप में लिखते हैं, और हर शून्य नहीं होता, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होता। इतना आपको समझ में आना चाहिए। परिमेय संख्या यदि किसी को हम मानते हैं तो वह P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब यदि P/Q के रूप में लिखी जाती है तो क्या है, उसके हर में शून्य कभी भी नहीं होता है ना। अब P और Q है क्या, तो इसको देख लेते हैं। अब कोई भी चीज यदि आप पढ़ते हैं तो बेहतर ढंग से स्टेप बाय समझिएगा। जहां लिख देते हैं कि जहां P व Q पूर्णांक है तथा P व Q में एक के अलावा लिखें चाहे अतिरिक्त लिखें, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अलावा, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब समझिएगा, परिमेय है तो एक के अलावा इनका कोई HCF नहीं। कहने का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि एक के अलावा कोई इसका HCF नहीं है। HCF आप समझिएगा, सह अभाज्य जो होती है। तो जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब ऐसा है तो क्या हो जाएगा, Q इधर चला जाएगा। अब देखिएगा, √2 की तरफ क्या चला जाएगा, Q चला जाएगा, इक्वल टू P होगा। अब हम दोनों तरफ का वर्ग करें तो ये हो जाएगा कितना, √2 का भी वर्ग करना है और Q का भी वर्ग कर देंगे और P² का भी वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 में √2 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा और Q² होगा।
और ये P रहा आएगा, है ना। तो अब हम देखते क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, 1 दे देते हैं। अब आगे हम ले चलते हैं, क्या हो जाएगा, यदि Q को इधर रखिए तो क्या हो जाएगा, P² में अपान 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ का यदि हम स्क्वायर हटा दे, या फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि P² को कौन विभाजित कर रहा है, 2, अर्थात यहां से देख ले, चूंकि 2 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, क्या करता है, P² को 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा, 2, इसलिए क्या करेगा, 2 P को भी विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, 2 P को भी विभाजित करेगा। यदि 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। अब ये समीकरण नंबर यहां पे हम 2 दे देते हैं इसको। अब देखिएगा, अब ये तो विभाजित किया है ना, 2 P को विभाजित किया, अब 2 P को विभाजित कर लेता है, तो जब P को विभाजित कर लेता है तो हम मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कुछ और, क्योंकि हमें पूरा प्रूफ करना है ना, तो मान लेते हैं, मान लेंगे कि अब समीकरण 2 हमारा ये हो गया कि 2 P को भी विभाजित करेगा। अब इसके लिए मान लेते हैं कि माना कि P बराबर 2 के, अब मान लेते हैं, और यहाँ पे K जो है, K एक पूर्णांक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि K एक पूर्णांक है। अब ये K की बात करें और समीकरण 1 को देखें तो P का मान हम यहाँ 1 में रखते हैं, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, P का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है 2Q² बराबर P²। अब P का मान यहां रखेंगे तो 2Q² तो सेम एज रहेगा, और P का मान हम रख देंगे यहां तो 2K और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, 2Q² ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और K का वर्ग K² हो जाएगा। अब हम Q² के यहाँ रहने देते हैं, 4 के गुणा में 2 है, Q² के गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, और ये K² रह जाएगा, 2 का 2 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा Q² इक्वल टू 2K²। अब यहाँ 2 गुणा में है तो भाग में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा Q² बटे 2 इक्वल टू K²। तो इससे निश्चित होता है, ये समीकरण नंबर क्या लिख दें, समीकरण नंबर लिख दें। अभी समीकरण लिखते हैं, चूंकि 2Q² को विभाजित करता है, चूंकि 2Q² को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। अभी तो दोनों को विभाजित करता है, ये समीकरण नंबर हम 3 लिख देते हैं। अब देखिए, समीकरण नंबर 2 को देखिए और समीकरण नंबर 3 को देखिए। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q का स्पष्ट है कि 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या है, यह जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना थी कि √2 परिमेय संख्या है जी। और एक परिकल्पना क्या थी कि P और Q हमारा है ना, हमारी कल्पना का जो कि हमारी कल्पना नहीं लिखते, जो कि विरोधाभास है कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, हमको यह पता लग गया है कि 2 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हम परिमेय होने के लिए क्या होता है, P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जो कि यह हमारी ये क्या है, 2 जो है तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जबकि होना चाहिए 1 को, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अधिक हो गए। अर्थात यह विरोधाभास हमारी कल्पना क्या है, √2 परिमेय संख्या हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, √2 एक अपरिमेय संख्या को बेहतर ढंग से पढ़िए, समझिए और देखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सेशन को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो, नई जानकारी, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।